ध्यान दीजिएगा। तो ऐप हुआ, ध्यान दीजिए। तो हम लोग जो है क्रैश कोर्स तो स्टार्ट कर ही लिए हैं आए, और ये मैथ जो बचा हुआ है इसको साइड से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज कितना चल रहा है भाई साहब आपका 13.1, जिसमें से क्वेश्चन नंबर कितना कंप्लीट हो गया है? 2 तक कंप्लीट है। 3 बोले थे बनाने के लिए, मिला लो भाई 3, ठीक है। 3 कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या कितना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि वो खिलौना है कथी के आकार का? शंकु के आकार का, जिसका त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और उसी त्रिज्या वाला वो कथी है? अर्धगोला, ठीक है। कथी है? और इसी अर्धगोला पर जो खिलौना है, ठीक है। चलिए अर्धगोला बनाइए। ये हो गया भाई अर्धगोला, और इस पे कथी है? वो कथी हुआ? शंकु है। अरे यार शंकु किन गया, ठीक है। इस तरह से है ना आए। चलिए यही ना, इस तरह से फिगर बनेगा। चलिए इसका त्रिज्या कितना दे दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। और कुछ दिया भाई? हाँ, संपूर्ण ऊंचाई खिलौना कितना है? 15.5। ये पूरा कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। तो इसका ऊंचाई कितना आ जाएगा? इसका ऊंचाई निकालना चाहोगे तो पूरा में से कितना घटाइएगा? ये पूरा में से इतना घटाइएगा तो इतना 3.5 है, तो 3.5 घटाए कितना होगा? 12 cm हो जाएगा ना। यानी आर दे दिया भाई साहब 3 कितना 5 cm, और भाई एच निकालना है तो 15.5 घटे कितना करना पड़ेगा? 3.5। इतना घटाओगे ना रे, इसका ऊंचाई ना निकल जाएगा। नहीं बोल रहा सब बच गए हाल भाई, घटाओ ना। 15.5 घटे कितना? 3.5, यानी आ गया 12 सेंटीमीटर। चलिए हमको निकालना क्या भाई साहब? इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। खिलौने ने बोला है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कोई पहले लिख लो। तो शंकु का कथी वक्र पृष्ठ है ना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कथी अर्ध गोला का कथी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दिख रहा है कैमरा में कि ना? चलिए हो गया। चलिए बताए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होता है? पाई आर आए शंकु का पाई आर 1 एल है कि 1 है? वन है कब बोल देंगे पकड़े 1 पर रहा है पाई आर एल, हाँ। प्लस में अर्धगोला कहते हैं 2 पाई आर स्क्वायर कथी एच वक्र पृष्ठ नोट का नोट चलिए यहाँ सब ध्यान दीजिएगा। अरे ध्यान दो भाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता है कथी पाई आर एल। एल तो कहीं निकला नहीं है, तो भाई यही ना होता है एल, त्रिज्या ऊंचाई यही ना होता है। तो इसको निकालोगे तो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एच प्लस कथी आर स्क्वायर है चले है ना। एच का वैल्यू कितना है भाई साहब? 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो देखो तो 12 का 144, 35 का निकालोगे तो 35 का निकालो तो 50 25 के 5 5 गुना 10 तिहाई 30 और 2 32 हासिल कितना हो गया? 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 3 12 12 25 क्या होगा दशमलव 2। चलिए दे देंगे 12.25। चलिए भाई साहब जोड़ेंगे तो हो गया कितना 4 और 2 6, फिर यहाँ पे 5
ऐसे गुणनखंड कर लो। कितना है 5 6 2 5। गुणनखंड कर ले कैसे 5 से 5 आई 15 5 कम 5 बचे कितना 1 5 दूना 10 बचे कितना 2 50 25 फिर 5 से 5 6 3 5 दूना 10 50 25 5 से कितना 125 फिर 5 से कितना 25 है ना रे देखो गौर से लगल है। फिर 5 से 50 25 कितना बार निकलेगा 1 को 5 1 को 5 2 को 5 क्या 5 निकलेगा 3 को 5 निकलेगा तो 3 को 5 निकलेगा यहाँ तक कितना होगा 125 कल बार दशमलव है एक बात को देगा 12.5 सेंटीमीटर। पूरा समझ में आएगा कैसे हुआ ये गुणनखंड ऐसे किए हैं समझ में आ रहा है सबको। चलिए यानी इसका वर्गमूल निकाल दिया ठीक है। आइए तो एल का वैल्यू निकल गया। अब इसका जो है हम लोग शंकु का वक्र विशेष क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस में इसका क्या होता है अर्धगोलाकार 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन है हाँ कॉमन है पाई आर कॉमन है तो एल प्लस में यहाँ कत बच गया पाई आर कॉमन होता है कत बच गया 2 आर। देखो यहाँ पे फिर से समझो पाई आर कॉमन लिया रे भाई एल बचा प्लस था प्लस 2 बच गया पाई आर निकल गया 2 आर था तो 1 आर बचेगा ना। चलिए 22/7 गुने आर का वैल्यू 3.5 एल का वैल्यू 12.5 2 गुने आर का वैल्यू 3.5 बोलो कोई दिक्कत 7 5 35 22 में आधा से गुना करो तो 11 हो जाएगा आधे ना रे 0.5 में तो कथी देखो 22 5 110 होगा एक बार दशमलव तो 11 ना है बोलो समझ में आया। और यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे देखो 12.5 और यहाँ 7 तो कितना हो गया 19.5 नहीं हुआ। देखो यहाँ पे फिर से देखो ना समझ में आता चलो तोड़ देते हैं इसको 12.5 प्लस में कितना 3 दूना 6 मतलब 5 दूना 17 यानी 7 हो गया। तो कितना होगा भाई 11 गुने कितना 12 7 कितना 5 गुना कीजिए 11 5 55 के 5 11 9 99 अब 5 104 हासिल 10 11 कम 11 और 10 कितना 21 कल का दशमलव इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन 4 पढ़ लिया सब। कह रहा है कि भुजा 7 cm वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घनाकार ब्लॉक है ब्लॉक मतलब मान लकड़ी का लट्ठा ब्लॉक और उस ब्लॉक पे कथी रखल है अर्धगोला रखल है। आइए तब पहले घनाकार ब्लॉक बना लो। इस तरह से हम लोग बनाएंगे वो घनाकार ब्लॉक। ठीक है चलिए इसको भी लाएंगे ऐसे और ज्यादा हो गया हाँ चलिए ये हो गया ये हो गया। चलो अरे पूरा परफेक्ट नहीं बनाना सिर्फ समझ लेना ठीक है। अब जो है इस पे कथी रखा है वो लट्ठा और गोला इस तरह से रखल होगा है मान लो इस तरह से रखल होगा। अब हम लोग एकदम वैसी थोड़ी ना बना सकते। चलो इस पे हम इस तरह से समझा रहे हैं इस पे हम इस तरह से समझा रहे हैं ठीक है। ये तो फिगर इस तरह से बना दिए लेकिन इस तरह से इस पे हम समझा रहे हैं। ये हो गया ना एक वो इसका फलक उठा लिए हो गया ऐसी ना होगा रे आए। चलो तो क्वेश्चन में क्या थी बोला था गौर से देखिए। क्वेश्चन में बोला था भुजा सांद्र में बोले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ ठीक अर्धगोले का अधिकतम व्यास। तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता था गौर से देखिए। तब यह ना इसका भुजा है घन का यह ना भुजा है रे तो ये भुजा है तो अर्धगोला का घना थी ये अर्धगोला है इसका व्यास भी तो यही होगा। तो अधिकतम व्यास क्या होगा तो लिखेंगे अर्धगोला का अधिकतम व्यास अर्धगोला का अधिकतम व्यास व्यास को कथी लिखते हैं डी कितना आ जाएगा
7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा इसका? आधा। 7 का कितना? आधा। हो गया। अब हमको कथी बोला निकालने के लिए? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ठोस का कथी? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई साहब कथी है? घन है ना, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कथी 2 पाई आर स्क्वायर घटे कथी घन कथी का कथी अर्ध गोला ना, तो अर्ध है ना। देख लिखे, देख बता देते कथी कथी लगाएंगे। से देखो यहाँ पे तो घन का कथी का लगाएंगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, ठीक है। साथ में जो है अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिए। घन का कथी का? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल साथ में अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो गौर से, अर्धगोला का यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हो, एक घन लिया तो ये भी आ गया, और फिर अर्धगोला भी ले रहा है तो ये आ रहा है, तो ये एक बार एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एक बार एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको कथी करेंगे? इसको वृत्त का क्षेत्रफल एक बार कथी करेंगे? घटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल याद है ना, क्या लेना पहले? 6 गुणे भुजा स्क्वायर प्लस में कथी 2 पाई आर, घटे कथी करेंगे? पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वाला भाग जो है 2 बार हम लोग ले रहे हैं इसलिए, ठीक है। चलिए तो भाई साहब भुजा कितना है? भुजा कितना है घन का? 7 सेम है ना। चलो 6 गुणे 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का वैल्यू कितना है? 7/2 घटे 22/7 गुणे आर का वैल्यू कितना भाई साहब? 7/2 गुणे 7/2। कहाँ? अच्छा यहाँ। अब ठीक है, तो ऐसा करो ना, तो फॉर्मूला गलती रख दिए थे ना, अब सही है। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा लिए, इसको बैठाने से पहले रुक जाइए। 6 गुणे का थे भुजा स्क्वायर, तो भुजा 7 है तो 7 का स्क्वायर 2 पाई आर के 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा, बचेगा एगो बचेगा, ठीक है। चलो 6 गुणे कितना 49 है ना, प्लस 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 के कोई 7 काट तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 11, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो गुणा कीजिए तो 6 9 54 के 4 और 6 6 24 24 24 24 24 94 54 होते थे, 9 6 54 9 6 54 के 4 हासिल 5 और 6 6 24 और 5 29 है ना, प्लस 11 7 77 बटा में 2 है ना। चलो भिन्न के जोड़ कर दो, कितना हुआ? 1 2 कैल्शियम 2 कट गया, 1 2 कैल्शियम 2 हो या फिर से देखो भाई, इसका कैल्शियम नहीं तो कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए आइए 9 से बटा में कथी एकरा 1 है। अब 1 है तो देखो एक तो एक तरीका क्या कि इसको भाग दे दो, ऐसे देख भाग दे दे ऐसे आ जाएगा ना, देख भाग दे दे 294 आप प्लस इसको भाग दे 36 दूना 72 35 दूना 70 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 दूना 1 बच गया 8 दूना 16 हो गया। 8 4 12 के 2 और 9 4 9 3 12 1 13 के 3 2 1 3 ठीक है। उतारिए, एक तो भाग दे सकते हैं या ना तो दूसरा स्थिति में करते करते भिन्न के जोड़ करते फिर भाग देते, कहना ना इतनी भाग दे दे, ठीक है। उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास जो है घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम सेम फिगर है, ठीक है, इसको अंदर मुहे काट लिया गया, इसको जो है अंदर मुहे मान लो इस तरह से काट लिया गया होगा, ठीक है, समझा? हाँ लो इसको हम लोग बनाएंगे समझने के लिए, तो इस तरह से बना सकते हैं। एगो भाग लिए हैं, ठीक है। आए चलिए समझा बुआ?
तो लिखेंगे अर्धगोलका, लिखेगा माना की, लिखो पहले माना की, हाँ माना की लिखो। क्वेश्चन नंबर कितना है? देखो माना कि घन का प्रत्येक भुजा एल है। माना कि घन का प्रत्येक भुजा एल है, कथी है? एल है। तो अर्धगोला की त्रिज्या कितना हो जाएगा? ठीक है, तो अर्ध गोला की त्रिज्या, वहां पे पिछले क्वेश्चन में घन दे लेता, घन की भुजा कितना? 7 सेमी, त्रिज्या उसका आधा कर लिए थे क्योंकि वही व्यास हुआ था। देख लो ना भाई, यह ना है घन का भुजा, यह ना है एल एल एल, है ना, समझा रहा है ना? तो कहने का मतलब यही इसका व्यास भी होगा ना। आए चलो, तो व्यास होगा तो त्रिज्या कैसे हो जाएगा? इसका आधा। तो अर्धगोला की त्रिज्या कितना हो जाएगा? अर्थात आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? l/2 हो जाएगा। चलिए अब हमको कथी बोला है? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला लगा देंगे, 6 गुणे कथी? भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का, यहाँ भुजा कथी है? एल है ना, फिर प्लस में कथी? अर्धगोला का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, कहते 2 पाई आर स्क्वायर, घटे कथी? पाई आर स्क्वायर, सेम रहेगा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे 6 एल का वैल्यू कितना है? सॉरी भुजा, भुजा बोले तो कथी? भुजा लिख दो, यहाँ पे भुजा लिख दो, 6 गुणे भुजा, चलो भुजा कथी है? एल है, तो एल का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 पाई आर में से 1 बच जाएगा, तो 1 बचेगा। चलो 6 एल का स्क्वायर कर देंगे, एल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई है भाई, गुणे त्रिज्या का वैल्यू कितना है? एल है, l/2 गुणे l/2, एन होगा रे। चलो 6 एल स्क्वायर प्लस कथी? पाई एल स्क्वायर बटा में कितना? 4, न कुछ तो बटा में 1 है, एलसीएम लीजिए तो 1 4 कैल्शियम 4, इसमें इससे भाग में कितना 4 आएगा, 6 चौक 24 एल स्क्वायर, इससे कटेगा था पाई एल स्क्वायर। ठीक है, क्या कॉमन है भाई? एल स्क्वायर कॉमन है, आए एल स्क्वायर कॉमन है कि नहीं? तो ऊपर से कथी निकालेंगे? 1 निकाल ले, ऊपर से 1 निकाले बुआ, तो 1 निकाल लेते हैं, और कुछ निकलेगा? 1 निकाले ऊपर से, तो बटा में कितना चलेगा? 4। ठीक है, और एल स्क्वायर कॉमन, तो एल स्क्वायर बीच में, क्या कि आंसर इसी दे लेता। ठीक है, देख लो बुआ, ये ऐसा कर देते। ठीक है, तो ऊपर से कथी ले लिए? 1 कॉमन ले लिए, साथ में नीचे से 4 हटा लिए, अलग अलग कर लिए, और बच गया कितना? ऊपर से फिर एल स्क्वायर कॉमन ले लिए, कथी बच गया यहाँ पे? 24 के 24 प्लस एल स्क्वायर तो कॉमन है, तो कथी बच गया? पाई, इतना वर्ग इकाई, इतना वर्ग, वही जो सेंटीमीटर लिखता है ना, वही हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है रे, आंसर है अजीत? आए चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना हो? 6 कैप्सूल वाला है ना। कितने के लोग बुआ? ये किताब रहूंगा, अरे किताबा रे, अच्छा हिया है। चलिए, कह रहा है कि दावा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आकृति देखने के लिए बोला, देख लिए। अब पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है? 14 मिलीमीटर है ना, mm है, और उसका व्यास कितना है? 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आराम से ज्ञात कर लेंगे, व्यास दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक है, हम लोग कैसे बनाएंगे? ऐसे सीधा इसको करके बनाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, कोई दिक्कत? हम लोग क्या है, किताबी चक्कर में पड़े। ठीक है, ठीक है रे, ये ना है बेलन के आकार का है, इस पे 2 गो अर्धगोला भी है कि नहीं? हाँ, अरे आनहर से बोलना। हाँ कि नहीं इसने? ठीक है,
गौर से देखेगा, बात मत करो भाई। ठीक है, आए इसका पूरा ऊंचाई कितना दिले है? 14 mm। और इसका व्यास मतलब यहां से यहां पूरा कितना दिले है? 5 mm दिले है ना बुआ? हाँ, तक की दिक्कत, व्यास दे दिया इतना, तो त्रिज्या यानी व्यास दे दिया कितना? 5 mm, तो त्रिज्या इसका आधा होगा, तो इतना mm। ठीक है, पूरा ऊंचाई कितना दे दिया बुआ? 14। तो हमको इसका हाइट निकालना है, तो यही ना हाइट होगा। आए तो हाइट निकालने के लिए ऊपर से भी कितना घटाएंगे? 2.5, या नीचे से भी 2.5, तो हो गया 5। और बोलो ना, ये त्रिज्या ना है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या कितना है? 5/2। समझ आ रहा है? 5/2 यानी 2.5 यानी कितना? 5, यानी 14 घटे कितना घटा देंगे बुआ? 14 घटे कितना? 2.5 घटे कथी? 2.5, सब 2.5 गुने 2 कर दें, मतलब कितना? 5 हो गया ना। 2.5 के यहां से समझ में आ गया? चलिए, तो कितना होगा? 14 घटे 5 कितना हो गया? 9 mm। बोलो क्या बोला है निकालने के लिए? इसका कहने गया, हाँ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखिएगा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला बन सकता है? दिमाग लगाइए। तो बन सकता है बेलन का बक पृष्ठ क्षेत्रफल, दूगो अर्धगोला है ना, तो बेलन का बक पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोला का बक पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, 2 है ना अर्धगोला, इसलिए लिखेंगे कथी? देखो पहले समझो, बेलन का वक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे कथी? अर्ध गोला का वक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तब तक जो तुम लोग उतारो, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। हालांकि उतार तो तनके पाओगे, लेकिन उतारना है तो उतार लो, ना तो वेट करना है तो वेट करो, 1 सेकेंड नहीं 5 सेकेंड कम से कम। चलिए, यहां तक समझ में आया? फॉर्मूला जो पुट किया समझ में आया कि नहीं? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का वक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में कथी? 2 है ना भाई अर्धगोला, यहाँ तो 2 अर्धगोला 2 जगह लिखने से अच्छा है कि एक जगह लिख 2 गुने अर्धगोला कर दो। ठीक है, आ जाओ, फॉर्मूला रखो अब इसका। बेलन का वक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताएगा सब? 2 पाई आर एस, 2 पाई आर एस स्क्वायर एच, 2 आर एच। ठीक है, अब सही है, कुछ भी याद नहीं कर ले सब। एच ना है, एच कहला ना है भैया, एच है। यहाँ पे कथी किया है? फिर 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर होता है। चलो, क्या कॉमन कर सकते हैं हम लोग? 2 पाई आर कॉमन कर सकते हैं, 2 पाई आर। यहाँ से 2 पाई आर निकालेंगे, यहाँ से भी 2 पाई आर निकल गया, यहाँ बचेगा कथी? एच प्लस में यहाँ से ई निकला है, ई निकला है, 2 बचा एगो, यहाँ पे एगो आर बच गया। चलो भाई ध्यान रखो, ध्यान दो भाई, गुने आर का वैल्यू कितना है? 5/2। एच का वैल्यू कितना है? 9 प्लस 2 गुणे आर का वैल्यू 5/2। बोलो यहाँ पे समझो, ध्यान दो, 2 से 2 गया। ठीक है, 22 गुणे 5/7। ठीक है, इधर कुछ कटने वाला है? हाँ, कटने वाला है ना। यहाँ 5 बचा, यहाँ 14 हो गया भाई। कितना हो गया भाई? 7 दूना 14, तो 5 दूना 10, 220 mm स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समापन किया जा रहा है। तो हम लोग अब कल मिलेंगे, ठीक है, क्रैश कोर्स में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, आज शाम वाला क्लास खुला रहेगा कि नहीं बताओ भाई? 3 बजे आओगे सब? ठीक है, तो 3 बजे चल आओगे ना?
ठीक है, तो 3 बजे आइए, यही क्लास को 3 बजे फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ताकि इसको हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म कर दे और फिर क्रैश कोर्स पर पूरा ध्यान जो है अपना केंद्रित करें, ठीक है। चलिए तो आज फिर रहने दीजिए।